बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये हम लोग की छठवीं क्लास है, छठवां लेक्चर हम लोग का चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग शुरू करेंगे कुरान शरीफ की आयत से। ये सूरे अनआम की आयतें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वहादा किताबुन, ये आयत नंबर 155 सूरह अनआम की है। वहाजा किताबुन, और ये किताब है, अनज़लनाहु, हमने नाजिल किया है इसको, मुबारकुन, बड़ी बरकत वाली है। यानी मुबारक जो लफ्ज़ है इसके अंदर बरकत शामिल है, ये बरकत वाली है। फत्तबिऊहु, पस लिहाजा देन इसकी इत्तबा करिए, इसकी इत्तबा करो। हु यहाँ पर जो आ रहा है आज इंशाल्लाह इसी का जो है हमारा टॉपिक है। फत्तबिऊहु, पस इसकी इत्तबा करो, इसकी पैरवी करो। वत्तकू, और तकवा इख्तियार करो। लअल्लकुम, ताकि तुम सब के ऊपर तुरहमून, रहम किया जाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो ये आयतें हैं। और इसके बाद मुझे एक ही आयतें लेना था, लेकिन उसके बाद का मौजू काफ़ी जो है मैं छोड़ नहीं सका, तो लिहाजा और आयतें भी ऐड कर ली गई। उसके बाद क्या है कि इस पर जो है खिताब किया जा रहा है मुशरिकीन की तरफ कि अब मुशरिकीन क्या कहेंगे। अन तक़ूलू, कि वो कहेंगे इन्नमा उन्ज़िलल किताबु, कि ये किताब तो बस नाजिल की गई है, अला ताइफतैनी, यानी दो गिरोहों पर, यहूद और नसारा पर, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलून, और हम तो असल में इस किताब के दिरास यानी दर्स यानी लेक्चर्स यानी पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे, बेशक गाफिल थे। ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किताब तो सिर्फ अल्लाह ताला की किताब तो पिछली कौमों पर नाजिल हुई है, हमारे ऊपर तो नाजिल नहीं हुई। तो अगर हम इसके जो है इस लिहाजा हम इसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। याद देखिए, यहाँ पढ़ने, कुरान के पढ़ने पढ़ाने की बात कुरान में खुद आगे कि जो है ये मुशरिकीन कहेंगे कि हम इसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। या वो ये कहेंगे, ओ का मतलब होता है इंग्लिश में जो और है, या हिंदी में जो या कहते हैं जो है, या ऑप्शन और जिसको कहेंगे। औ तक़ूलू, और या तो ये कहेंगे ये लोग, लो अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबा, कि अगर किताब ये हमारे ऊपर नाजिल की गई होती, अलैना हमारे ऊपर ये किताब नाजिल की गई होती, लकुन्ना, तो हम ज़रूर होते, अहदा, बहुत हिदायत याफ्ता, मिनहुम, उनसे, तो हम उनसे भी कहीं ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़क़द जाअकुम, तो पस, कद आ चुकी तुम्हारे पास, तो पस यानी कि दो आ चुकी तुम्हारे पास, बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बैयनात यानी खुली हुई निशानियाँ, आयतें और कुरान, व हुदम व रहमा, और हिदायत और रहमत यानी ये कुरान। तो जो ये कह रहे थे कि हमारे पास किताब नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम्हारे पास ये किताब आ चुकी। फमन अज़लमु, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, मिम्मन कज़्ज़बा, जिसने कज़्ज़ब यानी झुटलाया, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों को, वसदफ़ अन्हा, सदफ़ा मतलब किनारा कर लेना, मतलब अपने आप को दूर कर लेना, वसदफ़ा अन्हा, और उससे, ये भी आज इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, और उससे अपने आप को दूर कर लिया कि हमें से कोई वास्ता नहीं है। सनजज़ियल लज़ीना, अब ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो हम उनको बहुत जल्द बदला देंगे। किसको बदला देंगे, यसदफूना, यही जो सदफ़ा यानी किनारा किया, यसदफूना, वो उन लोगों से बदला, उन लोगों को बदला देंगे जिन लोगों ने किनारा कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया, अन आयातिना, हमारी आयतों से अपने आप को किनारे कर लिया। सू अल आज़ाबी, सू यानी कि बुरा, बहुत बुरा, अजाब यानी इसको बहुत बुरा अजाब का बदला देंगे, जिन्होंने अपने आप को कुरान की और अल्लाह की आयत, हमारी आयतों से अपने आप को दूर कर लिया, किनारे कर लिया। बिमा कानू, सबब उसके, इस वजह से, बिकॉज ऑफ, यसदफून, कि वो कि अल्लाह की आयतों से, कुरान की आयतों से अपने आप को दूर कर लिया करते थे। तो बड़ी जो है इसके अंदर जो है हिदायत है। अल्लाह ताला हमको जो है, हम सबको कुरान की आयतों पर को समझने और उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ एक जो बात आ रही थी कि मुश्रिकीन लोग ये कहेंगे कि ये आयत तो हमारे, ये कुरान तो हमारे ऊपर नाजिल नहीं हुई, या पिछली कौमों पर नाजिल हुई, नहीं तो हम इसके पढ़ने पढ़ाने वाले होते। तो यानी उनको भी ये खबर थी कि अगर अल्लाह की कोई किताब नाजिल होती तो हम उसके दर्स में, उसके दिरासती, हम उसके पढ़ने पढ़ाने का काम करते। तो अल्लाह ताला ने हमको इस और आपको इस काम के लिए चुना है, तो इसकी कदर की जाए और इस पे जमे रहा जाए। चलिए अब हम अपना जो है सबक शुरू करते हैं।
सबक ये है कि सबसे पहले पिछली चीज़ हम लोग दोहरा लेंगे, जो भी पिछला चीज़ हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि अरबिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, यानी जुमले के जो हिस्से होते हैं वो 3 हैं। एक तो इस्म यानी नाउन, फ़ेल एक्शन यानी कि वर्ब, और हर्फ जो है यानी कि पार्टिकल, ये 3 हो गए। और दूसरी अहम बात हम लोगों ने देखी कि नाउन की पहचान क्या होती है। नाउन की या इस्म की पहचान ये होती है कि उसके शुरू में या तो अल होगा, या तो उसके आखिरी लेटर पर तनवीन होगी, डबल पेश, डबल ज़बर या डबल ज़ेर होगा। इसके अलावा भी हो सकता है कि उसके आखिर में ऊना हो, जैसे मुस्लिमूना हो, या ईना हो जैसे कि मुस्लिमीना हो, या मुस्लिमात हो, और भी कई अलामतें होती हैं। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में अल होगा या उसके आखिरी लेटर के आखिर में तनवीन होगी, तो वो लाजिमन, वो कंपलसरी इस्म होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। और पिछली बार हम लोगों ने सूरत तारिक का जो है एग्जाम्पल लेकर इसको देखा था। फिर अगली चीज़ जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखी थी कि किस तरह से प्लूरल बनाते हैं। तो मुस्लिम से ऊना ईना हम लोगों ने जोड़ा, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, या कह लें कि मुस्लिमून मुस्लिमीन। मोमिन से हम लोगों ने बनाया मोमिनून मोमिनीन। इसी तरह से स्वालिह से स्वालिहून स्वालिहीन, काफिर से काफिरून काफिरीन, मुशरिक से मुशरिकून मुशरिकीन। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि ऊना और ईना लगा के प्लूरल बनता है। और ये प्लूरल याद रखिए क्वालिटीज़ का है, ये क्वालिटीज़ हैं, यानी कि सिफ़ात हैं, जिसको अरबी में सिफ़ात और उर्दू में भी सिफ़त कहते हैं। ये सिफ़त औसाफ हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसका प्लूरल हम लोग ऊना और ईना से बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये प्रोनाउन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये कहा था कि हुआ हुम वो सब, अंता अंतुम तुम सब। ये इसलिए मैं तुम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ता है। अंता तुम, अंतुम तुम सब, अना मैं, नहानु हम सब। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा और एक्सरसाइज जो बताई गई थी बुक की वो भी कर ली होगी। और फिर उसके बाद कुरान में आप लोगों ने मार्क किया होगा, जैसे कि देखें, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, हुआ आ गया। उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग हैं जो, वो लोग जो फलाह पाने वाले हैं। ला इलाहा इल्ला अंता, आप, ठीक, कोई इलाह नहीं सिवाय आपके, सिवाय तेरे, सुभान का, आप पाक हैं। फिर उसके बाद वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, ठीक, यहाँ आ गया अंतुम तुम सब, और ना तुम सब आबिद हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, यहाँ आ गया अना, और ना मैं आबिद हूँ उसका जिसकी तुम लोग इबादत करते हो। तो ये अंतुम और अना आ गया। अब देखते हैं नहनु कहाँ पर है। तो नहनु के लिए देखिए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआना तंजीला, बेशक हमने और हमी ने, इसके अंदर भी हम शामिल है, और हमी ने, नज़्ज़लना, फिर इसमें आ गया हमने, नाजिल किया, अलैका, आपके ऊपर, अल कुरआना, कुरान को, तंजीला, यानी कि जो है इसको दर्जा बदर्जा नाजिल किया। तो ये आप देखें, हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनु, ये हम लोग को याद करना था। अब जो है उसके बाद हम लोगों ने कुछ नए वर्ड सीखे, जैसे कि मन का मतलब, जो कब्र का सवाल हम लोग बचपन से जानते हैं, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। सो इसी से हम लोगों ने देखा था मन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था वाव जबर वा, यानी कि और, यानी एंड होता है। फा का मतलब सो, 10, या उर्दू में पस लिहाजा चुनांचे इस्तेमाल होता है, देन देयर फोर भी। और हमजा जबर आ का मतलब क्या होता है। तो ये इतने सारे जो है वर्ड्स और ये चीज़ देखी। और एक रूल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल देखा था, अल वाला। अल वाला रूल क्या था, ये किसी भी इनडेफिनिट नाउन को डेफिनिट बना देता है, यानी कि किसी आम इस्म को खास इस्म बना देता है। जैसे आप कहें किताबुन, ये अपने नेचुरल फॉर्म में लिखा गया तनवीन के साथ, यानी कि एक किताब या कोई किताब, एक किताब या कोई किताब भी आएगा इसके अंदर। अब आप इसमें लगा देंगे अल, तो जब अल लगाएंगे तो एक चेंज होगा, वो क्या होगा, ये कंपलसरी 100% लागू होता है यह रूल, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर तनवीन की एक जो है हरकत चली जाएगी, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और कहेंगे अल किताबू। यहाँ पर अगर डबल पेश के बजाय डबल ज़बर होता तो यहाँ पर इस केस में हो जाता अल किताबा, या डबल ज़ेर होता तो यहाँ हो जाती अल किताबी। तो ये रूल याद रखिए, तनवीन और अल कभी एक साथ नहीं आएंगे। तनवीन और अल कभी, जहाँ अल आएगा तो वो तनवीन चली जाएगी, और अल लगने का मतलब खास, द बुक हो जाएगा, यानी कि कोई खास किताब है जिसकी बात हो रही है। तो ये इतने सारे रूल वगैरह हम लोगों ने देखे थे। और फिर आखिर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कुरान का एक पेज खोल के देखा गया कि कहीं कहीं पर
یہ جو ہوا ہم والی جو ہم ہے اس کا انالیسس ہم لوگوں نے کیا ہم کا. کہیں کہیں پر تو دیکھا گیا کہ ہم کنیکٹڈ ہے، چپک کے آ رہا ہے، یعنی اس کی اسپیلنگ میں مکس ہے، جیسے ربیہم، اس میں کوئی بھی گیپ نہیں ہے. اور کہیں کہیں آپ دیکھیں وَأُولَٰئِکَ ہُمُ میں اگر کاف میں چاہتے تو ہا کو جوڑ سکتے تھے آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. کاف کے اندر ہا کو جوڑا جاتا ہے، ٹھیک. تو کاف میں ہا کو جوڑا جا سکتا تھا لیکن اس کو سیپریٹ رکھا گیا ہے. تو یعنی کہ یہ پتا چلا کہ یہ جو پروناؤنس ہیں کہیں کہیں، یا جس کو اردو میں اور عربی میں ضمیر کہتے ہیں، وہ کہیں کہیں کسی کسی ورڈ میں اٹیچ ہو کر آتا ہے اور کسی کسی ورڈ میں کہیں کہیں پر ڈیٹیچ ہو کے آتا ہے. تو وہاں سے ہم لوگوں نے یہ بات اخذ کر لی، یہ بات سمجھ لی کہ پروناؤن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہو گیا ڈیٹیچ، جس کا اگزامپل اولئک ہم المفلحون میں ہم ڈیٹیچ ہے، الگ سے لکھا گیا ہے، ایز اے سیپریٹ ورڈ، ایک الگ لفظ کی طرح لکھا گیا ہے. اور اٹیچ کے کیس میں آپ دیکھیں من ربہم یا مر ربہم، اس کے کیس میں آپ دیکھیں ہم جو ہے اس میں اٹیچ ہے. یہ یہاں پر اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو اس میں دو ورڈ ہے، ایک تو من ہو گیا اور یہ ربہم. اور اس ربہم کے اندر دو ہیں، ایک رب ہے اور ایک ہم ہے، جس کو انشاءاللہ آج ہم لوگ فوکس کریں گے. تو ڈیٹیچ ہم لوگ سمجھ چکے. ڈیٹیچ میں ہم لوگوں کو یاد رکھنا تھا ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن، یہ یاد رکھنا تھا اور اس کا معنی یہ ہم لوگ سمجھ گئے. اور ہم لوگوں نے پریکٹس بھی کر لی. ہوا مسلم، ہم مسلمون، یہ پورے سینٹینسز ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سینٹینس یا جملے بنا لیے. آج انشاءاللہ ہم لوگ اٹیچ پر کام کریں گے. تو اٹیچ پروناؤن ہے کیا؟ یہی ایک ٹیبل ہے جس کو آپ کو یاد کرنی ہے. وہ یاد یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ کو ایک لڑی میں آپ یاد کر لیں. ہو ہم کا کم ای نا، ٹھیک. ہو ہم کا کم ای نا. تو ہو جہاں بھی اٹیچ ہو کر آئے گا وہ جو ہے اس کا معنی دے گا، ٹھیک، یعنی ہز. ہم جہاں بھی اٹیچ آئے گا وہ ان سب کا معنی دے گا. تو معاملہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح جو ہے کہ آپ کوئی کتاب لیں اور اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیں. جیسے کہ ہم ایک بک لیتے ہیں، ایک بک ہے اور یہ بک نوٹ بک ہے، اس کے اوپر کچھ بھی لگا نہیں ہے اور یہ کلین ہے. اس کے اوپر ہم ایک لیبل لگا دیتے ہیں. اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک، اس کی کلاس، اس کا ڈویژن، اس کا ایئر سب لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو لیبل ہوتا ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ یہ لیبل بتاتا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، یہی بتاتا ہے. یہ اس پہ نام لکھا ہے کہ یہ کتاب ان کی ہے، یہ نوٹ بک ان کی ہے، تو یہ لیبل لگاتا ہے. ہم لوگوں نے جو نمبر 1 پہ پہلے پڑھا تھا پروناؤن ہوا، فار ایگزامپل ہوا ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا ہم. یہ نام ہے، ٹھیک. ہوا یعنی کہ وہ ہو گیا، اردو میں ہو وہ، اور ہم یعنی کہ وہ سب، ٹھیک. تو یہ ہو گیا وہ اور یہ ہو گیا وہ سب. یہ ان کے نام یعنی کہ ان کے پروناؤن ہو گئے وہ اور وہ سب. اب آپ کو کہنا ہے اس کا، تو یہ ہوا سے نکل جائے گا، صرف ہو بچے گا یہاں، ہو. اور ہم کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہی رہتا ہے، ہم میں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے. تو یہ لیبل بن گئے، یہی والا لیبل جو یہاں دکھ رہا تھا یہ لیبل بن گیا. یعنی کہ کسی چیز پر اگر آپ ہو کا لیبل اس کے آخر میں لگا دیں گے تو وہ اس کا بن جائے گا، اس کا، ٹھیک، اس کا. اور اگر آپ کسی کے آخر میں ہم کا لیبل لگا دیں گے تو وہ کتاب کس کی بن جائے گی؟ ان سب کی، ان سب کا یا ان سب کی، جس طرح سے بھی آپ کا اردو میں مذکر ہو یا میسکولن فیملین وغیرہ استعمال کریں، اس کا، ان سب کی، ان سب کا، ان سب کے، اس کا، اس کی، اس کے. تو یہ جو ہے کیس ہے کہ ہوا یعنی وہ اور ہو یعنی اس کا. ہم کا مطلب وہ سب، اور ہم کا مطلب اگر اٹیچ ہو کر آئے گا تو ان سب کا. اب آئیے اسی جو ہے پیج کو جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے اٹیچ اور ڈیٹیچ والا دیکھا تھا اس کو ایک بار اور دیکھا جائے کہ کیا معنی میں فرق آئے گا. اولئک علی ھدی من ربہم، ھدی کا مطلب ہو گیا ہدایت، من کا مطلب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ہدایت بھی ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا والی سلائیڈ کے آگے پیچھے ہدایت ہم لوگوں نے دیکھا تھا. تو ہدن کا مطلب ہے ہدایت. من ہم لوگوں نے دیکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے. تو من کا مطلب سے یعنی کہ فرام ہو گیا. ربہم، رب کا مطلب ہم جانتے ہیں، رب کا مطلب رب ہوتا ہے. تو ربہم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بتائیے، کسی کو سمجھ میں آ رہا تو بتائیں. ربہم، تو رب کس کا ہے؟ لیبل لگا ہے ہم، ان سب کا رب ہے، تو بن گیا ان سب کا رب. یہ اس ربہم کا معنی ان سب کا رب.
तो हुदम मिर रब्बिहिम, हिदायत उन सब के रब की तरफ से, उन सब के रब, उलाइका अला हुदम में, ये वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं। अला का मतलब पर आएगा इंशाल्लाह, अला का मतलब पर हैं, वो लोग पर हैं हिदायत उनके रब की तरफ से। तो उर्दू में हम सेट करेंगे कि वो लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका, और वो लोग, ये भी इसके अंदर भी वो आता है, और वही लोग, और वो इधर भी आया वो इधर भी आया, और वही लोग अल मुफलिहून यानी फलाह पाने वाले हैं। तो गौर करिए, यहाँ है रब्बिहिम उन सब का रब, और यहाँ है हुम वो सब। ठीक, तो यहाँ है वो सब, यहाँ है वो सब का रब यानी उन सब का रब। ठीक, तो जब आया जोड़ के तो बना दिया किसका रब है भाई, हुम का रब है, यानी उन सब का रब है, और हुम का मतलब वो सब। तो यही जो है चेंज इसके अंदर आ जाएगा। तो आइए इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दो दो का हम लोग जो है जोड़ा लेके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है ये काम आसानी से हो जाए। और जो मैंने जो आज की क्लास की तैयारी की है वो इस अंदाज पे की है कि आपको ये रटवा के और ये याद करा के बाई हार्ट करा के आज आपको जाना है। तो इसलिए बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो हम लोग दो दो लेंगे एग्जाम्पल, हु और हुम। सबसे पहले हु और हुम। हु का मतलब उसका, हुम का मतलब उन सब का। ठीक, और आपने जितने भी अल्फाज रटे हैं, हुआ, हुम, फिर उसके बाद अंता, अंतुम, अना, नहनु, हा का जो साउंड है सिर्फ इसी में आता है, थर्ड पर्सन में हा का साउंड। ठीक, हुआ, हुम, यानी वो सब, और इसी से बन गया हु उसका, हुम उन सब का। अब यहाँ पर एक लफ्ज आप देख रहे हैं जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं यहाँ पे, रब्बुन। क्या लिखा है, रब्बुन, और ये देखिए नंबर बताता है कुरान में कितनी मर्तबा आया है। तो साथ ही साथ आप अरबिक ग्रामर को जो है देख रहे हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देख चुके हैं कि पिछले पेज में हर लाइन में दो दो तीन तीन मरतबे ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसके बगैर आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। तो अरबिक ग्रामर भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नए नए अल्फाज जो सबसे ज़्यादा बार कुरान में आए हैं वो रख लिए जाएं। तो एक लिस्ट है जिसमें मोस्ट अकरिंग वर्ड्स यानी सबसे ज़्यादा आने वाले अल्फाज हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा ताकि आपकी जो है जो वोकेबलरी है या जो कहने की वर्ड की लिस्ट है, अल्फाज की जो लिस्ट है अरबिक की, वो भी बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो हु और हुम को जो है अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे रब्बुन, रब्बुन के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा सबसे पहले, तो हम लोग लिखेंगे रब्बुन प्लस हु। ठीक, रब्बुन प्लस हुम प्लस हु लिखेंगे हम लोग। ठीक, और ये बन जाएगा अब क्या, रब्बुहु। ठीक, मिल के बनेगा, देखिए रब्बू, और इसी बा के आखिर में आप हा ऐसे लगा लेंगे। ठीक, रब्बुहु, ये बन जाएगा रब्बुहु। ठीक, रब्बुहु, यहाँ रब क्या है, रब। ठीक, और यहाँ क्या है, उसका, तो अब मिल के क्या बन गया, रब्बुहु उसका रब। ठीक, रब्बुहु उसका रब। फिर उसके बाद हुम को मिलाइए तो क्या बन जाएगा, रब्बुहुम उन सब का रब। तो रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। इसी तरह से कौम, कौम का मतलब क्या होता है, पीपल, लोग। ठीक, तो ये क्या बनेगा, कौमुहु और कौमुहुम। ठीक, कौमुहु कौमुहुम, तो तर्जुमा क्या हो गया, उसकी कौम और उन सब की कौम। कौमुहु कौमुहुम, उसकी कौम उन सब की कौम। फिर देखिए रसूल, रसूल यानी कि पैगाम लाने वाले। ठीक, मैसेंजर, जो रिसालत का पैगाम लेकर आए हैं। तो ये बन जाएगा रसूल प्लस हु, रसूलुहु उसका रसूल, और रसूलुहुम उन सब के रसूल। अब देखिए हम लोग कलमे पढ़ते हैं, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब्द का मतलब होता है क्या, बंदा। ठीक, अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं, यानी अल्लाह की तरफ इशारा है जो पहली लाइन में आ गया, अब्दुहु व रसूलुहु, तो रसूलुहु उसके रसूल। फिर आइए यौम, यौम का मतलब क्या होता है बताइए, यौम का मतलब क्या होता है, डे। ठीक, यौम का मतलब दिन होता है। मैं आप लोग की जो है नोट भी देख रहा हूँ, और आप लोग की आवाज़ भी मैं सुन रहा हूँ, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। यौम से बन जाएगा यौमुहु उसका दिन, यौमुहुम उन सब का दिन। ठीक, यौमुहु उसका दिन, यौमुहुम उन सब का दिन। फिर आ जाइए अगले वर्ड पर, अजाब। अजाब का मतलब पनिशमेंट। ये 322 टाइम्स कुरान में ये वर्ड आया है। तो अजाब के साथ हु लगाइए, अजाबुहु उसका अजाब। ठीक, और अजाबुहुम उन सब का अजाब। तो
قرآن میں جو ہے آپ کو عذابہ زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا عذاب اللہ واحد ہے، تو عذابہم اللہ ایک ہے، اس کا عذاب۔ پھر آئیے نفس، نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ نفس، ہاں تو عام طور سے ترجمے میں اس کو جان کہا جاتا ہے، لیکن نفس تو نفس ہی ہوتی ہے، روح الگ چیز ہے، جان الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روح الگ ہے، یہ نفس ہے الگ سے جو ہے، ایک جو ہے تو ڈیزائر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نفس، ڈیزائر کو لیے یاد رکھ لیجئے، ہوا لفظ آتا ہے، ہوا ہو، اپنی خواہشات، ہوا جو جس کہتے ہیں نا ہوا نہیں چل رہی، تو ہوا کا مطلب ڈیزائر یاد رکھیں، اور ہوا کو بھی ہوا کہتے ہیں، یہ بھی ہوا جو ہے جو ایئر ہے اس کو بھی ہوا کہتے ہیں، اور ڈیزائر کو خاص طور سے قرآن کے اندر ہوا ہو آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی جو ہے آتا ہے، ہاں کانشیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ نفس ہے۔ اچھا نفس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، نفسن، نہیں یہاں تو اب ڈبل پیش لگا دے تو بن جائے گا نفسن، تو یہ تو سنگل ہی رہے گا، نفسون نفسین آپ سوچ سکتے ہیں، تو ہاں تو اس کا پلورل جو ہے انفس ہوگا، نفس کا پلورل انفس، انفس، تو اس کا پلورل ہو جائے گا انفس۔ آپ نے سنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک، اپنی جانوں پر، ہم نے اپنی جانوں پر اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، تو یہ نفس سے بنے گا نفسہو، اس کی نفس، ٹھیک، اور اگلا کیا بن جائے گا بتائیے؟ نفسہو کے بعد اگلا کیا بنے گا؟ ہم لگائیں گے تو ہاں، اور بتائیے، اور کون بتائے گا؟ نفسہم، اچھا اور سوچئے، ہاں انفسہم، کیوں انفسہم ہوگا؟ ہاں اس میں کیا ہوگی بات کہ رب تو سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا، رب اس کا بھی ہو سکتا ہے، ان سب بھی، یعنی کئی سارے لوگ مل کر ایک رب کو مانے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، کئی ساروں کا ایک ہی رب ہوگا، لیکن جو نفس کی بات ہے یہ تو جان ہے، تو کئی سارے لوگوں کی ایک جان یا ایک نفس تو نہیں ہوگی نا، سب کی الگ الگ ہوگی۔ آپ اردو میں خاص طور سے لکھا جائے گا کہ ان سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ لکھیں کہ ان سب نے اپنی جان پر ظلم کیا تو یہ اردو گرامر کے حساب سے غلط سینٹنس ہوگا، صحیح کیا ہوگا؟ ان سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ سب کی جان الگ الگ ہے، سب کی نفس الگ ہے، اس کی نفس الگ ہے، اس کی نفس الگ، تو ہر انسان کی الگ الگ نفس ہے، تو اب آپ کو کہنا ہے کہ ان سب کی نفس، تو نفسہم نہیں ہوگا، کیونکہ نفسن کا مطلب تو ایک نفس ہوتا ہے، تو اس کو آپ استعمال کریں گے انفس سے، جانے، ٹھیک ہے، سولس یا جو بھی کہہ لیں، جانے، تو انفسہم، انفسہم دیکھیے قرآن میں آپ کو بہت سننے کو ملتا ہے انفسہم، یعنی ان سب کی نفسیں، تو یہ ہو جائے گا انفسہم۔ آئیے کچھ اور لفظ لیتے ہیں ہم لوگ، کتاب 260 بار قرآن میں آیا ہے، کیا بنے گا اس سے؟ کتابہ، اس کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یہ ایک نیا ورڈ ہے میرے خیال سے، بعض، بعض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعضہم آپ نے سنا ہوگا قرآن میں، سم ٹائمز، ٹھیک ہے، اور کچھ بتائیے؟ نہیں اسکرین وہی ہے، اسکرین وہی ہے، صرف نئے الفاظ یہاں دیکھیں بعض، ہاں بتائیے، تو بعض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا سم ٹائمز، اور بتائیے؟ سم ٹائمز کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں بعض وقت، کبھی کبھی، ٹھیک ہے، کبھی کبھی بھی ہوتا ہے، تو بعض کا مطلب سم آف ہوتا ہے، کچھ، کچھ یا سم آف، سم آف، اب آپ کو لگانا ہے کہ بعض کیا، بعض وقت، بعض چیزیں، بعض لوگ، بعض کتابیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بتائیے؟ ہاں بعض دفعہ، تو بعض کا مطلب آپ کہہ لیں کہ سم، اب اس کے آگے آپ کو لگانا ہے کہ کیا چیز، سم، سم آف بکس، سم آف ٹائمز، ٹھیک ہے، تو آپ کو لگانا پڑے گا کچھ وقت، یعنی کہ بعض وقت، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، یا بعض کتابیں ایسی ہیں ان میں سے جو میں نے پڑھ رکھی ہیں، یا بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کھاتا ہوں، تو بعض کا مطلب سم ہو گیا، تو قرآن میں آتا ہے بعضہم، ان میں سے کچھ، بعضہم ان میں سے کچھ، اور بعضہ اس میں سے کچھ، اور بعضہم ان میں سے کچھ، تو بعضہ اور بعضہم، آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے پہلے پیج میں ہی مل جائے گا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ والی جو آیت ہے بعضہم میں آ جائے گا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، جو میرے خیال سے
80 के आसपास जो है, 79 80 या उससे पहले की आयतें 60 70 के बीच में है। बाज़ुहुम अला बाज़ इला बाज़, तो बाज़ का मतलब कुछ याद रख लीजिए, एक नया वर्ड है मेरे ख्याल से आपके लिए, बाकी सब तो आप जानते हैं। 157 टाइम कुरान मिलेगा। फिर आयात, आयत का प्लूरल है आयात, ठीक। तो आयातुहू उसकी आयतें, और आयातुहुम उन सब की आयतें। इसमें आ जाइए, आपने शुरुआत की है बिस्मिल्लाह करके, जो है जो जो चैप्टर था वहां से। तो इस्म उसका नाम, इस्मुहू कुरान में देखिए मिलेगा, इस्मुहू याहया, उसका नाम याहया होगा, ठीक। इस्म यानी उसका नाम, इस्म और इस्मुहू क्या बन जाएगा, उसका नाम। उन सब का नाम, अब हम क्या करेंगे, नफ्स वाला मैटर यहाँ पे लाएंगे नहीं लाएंगे। हो सकता है कई चीज़ों का एक नाम हो, ठीक है, कई चीज़ों का एक नाम हो, पॉसिबल है। तो आप कह सकते हैं इस्मुहुम उन सब का नाम, या और आप पर्टिकुलर करना चाहते हैं कि नहीं सबके अलग अलग नाम है, तो सबके अलग अलग नाम है, सबको कह रहे हैं उन सबके, जैसा आप कहें कि सबके नामों की लिस्ट बनाओ और उन सबके नामों को पुकारो, उन सबके नामों को बताओ, तो यानी हर चीज़ का अलग अलग नाम है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसम का प्लूरल लाएंगे। क्या होता है इसम का प्लूरल, अस्मा। तो ये बन जाएगा अस्मा अहुम, याद रखिए अस्मा का जो मीम है उसके बाद हमजा आएगा, अस्मा अहुम, ठीक, ये आ का साउंड आएगा, अस्मा अहुम। आप देखें सूरह बकरा मिल जाएगा कि आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि सभी चीज़ों के नाम बताओ, और उन्होंने जो है सारी चीज़ों के नाम बताए, तो वहां पे देखिए अस्मा अहुम आएगा आयत में जो है। फिर आइए बैत, बैत आप लोग जानते हैं बैत का क्या मतलब होता है, बताइए बैत का क्या मायने है, घर, ठीक। बैत का मायने घर, तो उसका घर, हिज हाउस क्या बोलेंगे, बैतुहू, उसका घर हो गया। उन सब का घर, बैतुहुम, ठीक। अगर कहना है उन सब के घरों, यानी उन सब के अलग अलग घर, तो आप क्या कहेंगे, बैत का प्लूरल लेके आएंगे। बैत का प्लूरल क्या होता है, बुयूत, ठीक। तो बुयूतिहिम हो जाएगा, या बुयूतुहुम भी होगा, अक्सर बुयूतिहिम मिलेगा आपको, ठीक। फिर दीन, उसका दीन, दीनुहु उन सब का दीन, दीनुहु। तो ये हु और हुम की प्रैक्टिस थी, जिससे आप लोग को उम्मीद है कि जो है काफ़ी हद तक याद हो गया होगा। जहाँ भी हु लगा है उसका होगा, और जहाँ पर हुम लगा है उन सब का होगा, ठीक। अब आप देखिए जो है यहाँ पर कहाँ कहाँ लगा है, तो जहाँ पर आप देखें फ़ज़ादहुमुल्लाहु मर्दा, तो अल्लाह ने बढ़ा दिया उन सब का जो है मर्ज, ठीक है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मर्दा। तो इसी तरह से जो आप देखें यहाँ लहुम लिखा है, ये प्रीपोजिशंस के साथ आएगा, तो एक छोटी सी और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। फिर देखिए अबसारिहिम, ठीक है, अबसार का मतलब होता है नज़रें, ठीक, बसीरत का मतलब देखना। अबसारिहिम उन सब की नज़रें, उन सब की नज़रों पर गिशावतुन यानी पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुरान अब पढ़ेंगे तो गौर करिए कहाँ कहाँ हु लगा है, कहाँ कहाँ हुम लगा है। आयतुल कुर्सी पढ़िए, लहू माफिस समावाती, उसी के लिए है, तो उसी आ गया उसके अंदर। तो एनीवे प्रीपोजिशन का केस हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक नंबर की पहली चीज़ ये क्लियर हुई कि जहाँ पर हु स्पेलिंग के अंदर अटैच होगा वो बन जाएगा उसका, और जहाँ पर हुम स्पेलिंग के अंदर अटैच होगा वो उन सब का हो जाएगा। अब अगला स्टेप आते हैं हम लोग, का और कुम। तो का आपका है, ठीक, का आपका, दोनों में का है, का आपका, कुम आप सबका, ठीक। यानी का जिस चीज के एंड में लगेगा, याद रखिए एंड में, शुरू में नहीं, एंड में ये सारी चीजें एज ए सफिक्स लगती है, आखिर में, जैसे बुक्स, बुक का प्लूरल आपको बनाना है तो बुक्स कर देते हैं, एंड में लगाते हैं, उसी तरह से ये भी अरबी लफ्ज के आखिर में आएगा। तो जिसके आखिर में का आता है वो तेरा तुम्हारा आपका बन जाएगा, और जिसके आखिर में कुम आएगा वो आप सबका तुम सबका बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए रब्बू वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, आपको मायने पता है रब, तो रब से क्या बन जाएगा का लगाने पे, रब्बू का बन जाएगा, यानी आपका रब, ठीक। फिर उसके बाद कौम के साथ या रब के साथ कुम लगा दें, आप सबका रब, रब्बुकुम, ठीक, तो बन गया रब्बू का रब्बुकुम। कौम, आपको कहना है तेरी कौम, तो क्या कहेंगे आप, कौमू का, पेश लगा दी, सब पे पेश लगा के जोड़ दीजिए, कौमू का यानी कि आपकी कौम। फिर उसके बाद आप सब की कौम, कौमू कुम, आप सब की कौम हो गई, कौमू का कौमू कुम। आपका रसूल क्या कहेंगे हम लोग, रसूलू का, ठीक, आप सबका रसूल रसूलू कुम। फिर आइए यौम पे, यौमू का तेरा दिन, ठीक, यानी आपका डे, योर्स डे, और यौमुकुम तुम सबका दिन। फिर आइए आज़ाब,
دیکھیے عذاب جو ہے ہم لوگ دعا میں جو ہے بہت پڑھتے ہیں، ان عذابک پڑھیں گے، بے شک آپ کا عذاب جو ہے بہت شدید ہے، ان عذابک شدید، تو تیرا عذاب، عذابک، ٹھیک، تیرا عذاب قرآن میں بہت میں، عذابکم نہیں ملے گا کیونکہ عذاب ہم ہمارے عقیدے کے حساب سے تو عذاب تو صرف اللہ دینے والا ہے، بہرحال عربی میں اگر کم لگا دیں گے تو تم سب کا عذاب ہو جائے گا، ٹھیک، تو عذابک، عذابکم، ٹھیک، پھر آ جائے نفس پہ، ٹھیک، نفس، تیری نفس، تو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ نفسو، پیش لگا دیں، نفسو کا، اور تم سب کی نفس، اب کیا کہیں گے؟ نفس کا میٹر خاص ہے، ہاں، انفسکم، اب دیکھیں قرآن میں بہت ملے گا آپ کو انفسکم، تو میرے خیال سے اس پوری لسٹ میں آپ کے لیے جو نیا ورڈ جو مجھے لگتا ہے وہ نفس میں انفس کا لفظ آپ کے لیے نیا تھا، اور بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اور بھی سارے ورڈ کافی جو ہے جانے پہچانے ہیں، سب کے آخر میں آپ پیش لگا دیجئے قوم، رسول، یوم، عذاب، اور پھر اس کے بعد قوم کا، قومکم، رسول کا، رسولکم، یوم کا، یومکم، عذاب کا، عذابکم، نفس کا، اور انفسکم، تو یہ ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں تھوڑے سے اور الفاظ، کتابو، یہاں بھی پیش لگا دیجئے، کتابو کا، تیری کتاب، کتابکم، تم سب کی کتاب، بعض کا، تم میں سے بعض، تجھ میں سے بعض، یعنی کہ ایک پرسن میں سے بعض، یا بعضکم، یہ قرآن میں بہت ملے گا، بعضکم، تم میں سے کچھ، سم آف یو، ٹھیک، سم آف یو، پھر آپ دیکھیے آیت، ٹھیک، تیری آیتیں، یہ ہے نا، یہ آیتیں ہیں، یہ آیات کا مطلب ملٹیپل آیت ہیں، اور آیت کا پلورل ہے یہ آیات، اب آپ کو کہنا ہے کہ تیری آیتیں، یعنی اللہ صاحب کہیں گے آپ کی آیتیں، تو کیا کہیں گے بتائیے، پیش لگا دیجیے، آیاتو کا، ٹھیک، تیری آیتیں، تم سب کی آیتیں، آیاتکم، ٹھیک، تو یہ تو کم ملے گا قرآن میں کیونکہ زیادہ تر تیری آیتیں ایک اللہ کی طرف، اب ہم یہ بڑا، ہاں، بعضکم ود ایگزامپل، انشاءاللہ میں ابھی جو ہے کلاس کے اینڈ میں قرآن کھول کر آپ کو یہ دکھاؤں گا تو میٹر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے اسم پر آتے ہیں، اسم، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، تیرا نام، کیا کہیں گے آپ؟ اسمو کا، ٹھیک، تیرا نام، اب آپ کو کہنا ہے تیرا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، تو کیا کہیں گے آپ؟ ماں لگا دیجیے، ٹھیک، ما اسمک یا ما اسمکا، ما اسمک ہو جائے گا یا ما اسمکا، تو ما اسمک، واٹ از یور نیم، تیرا نام کیا ہے، ٹھیک، تو آپ ابھی آئے گا آگے تو آپ اس میں کہہ دیں گے کہ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، تو اسمی سے بن جائے، بہرحال ابھی آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ، تو اسمکا، تیرا نام، اسمکم، تم سب کا نام، اور زیادہ بہتر ہے کہ تم سب کے نام، یعنی پلورل نام سے، تو اسماؤکم، ٹھیک، اسماؤکم، تم سب کے نام، تو نفس والے میں ہم لوگ یاد رکھیں گے انفس، ٹھیک، انفس لگائیں گے ہم لوگ، ملے گا آپ کو، ہم کو تو کوئی ورڈ بنانا نہیں ہے، ہم کو تو صرف ڈیکوڈ کرنا ہے، انفس، اور اسم والے کیس میں ہم لوگ اسما کریں گے، اسما، ٹھیک، یعنی کہ سب کے نام، اسما، اسماء، تو اب بنے گا اسماؤکم، تم سب کے نام، بیت کا مطلب گھر ہو گیا، تیرا گھر، بیتو کا، تیرا گھر، بیتو کا، تم سب کا گھر، بیتکم، ٹھیک، تم سب کا گھر، بیتکم، پھر دین کے ساتھ، تیرا دین، دینو کا، تیرا دین، تم سب کا دین، دینکم، کہاں آتا ہے دینکم، بتائی کون بتائے گا قرآن میں کہاں آتا ہے؟ ہاں، لکم دینکم ولی دین، تم سب کے لیے تم سب کا دین، میرے لیے میرا دین، ابھی وہ آیت بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی، اور تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا اسٹیج، میرا ہمارا، میرا اور ہمارا، ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم کو کیا ہے، ٹھیک ہے، ربہم، پھر کیا کیا، رب کا، ربکم، اب آ جائے گا ربی اور ربنا، اب اس کے لیے بڑا آسان انداز ہے، دیکھیے جو بھی لینگویج ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ یہ بتائیے کیا پہلے لینگویج لکھ دی جاتی ہے یا پہلے کوئی بھی لینگویج بولی جاتی ہے؟ جب لینگویج کا یہ سٹارٹنگ یا اوریجن ہوتا ہے تو کیا لینگویج پہلے بولی جاتی ہے یا پہلے لکھی جاتی ہے؟ پہلے بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لینگویج ہے کیا، آپ اگر چائنیز لینگویج سنیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے، اتنی عجیب و غریب آواز ہے اس کے اندر، تو آپ کو لگے گا کہ تو بس ساؤنڈ نکل رہے ہیں کچھ، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو لکھ سکتے ہیں یا لکھنا بڑا مشکل ہوگا، تو اصل میں آپ غور کریں گے تو کوئی بھی زبان اصل میں ساؤنڈ کا کلیکشن ہوتا ہے، ہمارے منہ سے الگ الگ ساؤنڈ نکل سکتے ہیں،
اور ان ساؤنڈ کا کمپلیکس ورژن آپ بنائیں تو لفظ بن جاتا ہے، پھر اس کے کمبینیشن کو بنائیں تو سینٹینس بن جاتا ہے. تو اصل میں آپ دیکھیں تو لینگویج اصل میں ساؤنڈ ہی ہے. ابھی جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں پر ہو ہم کا کم اینا، یہ ساؤنڈ ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں ہو کا ساؤنڈ لگا دیں گے تو اس کا بن جائے گا کتاب ہو، اس کی کتاب بن گئی. ہم کا ساؤنڈ لگا دیں گے کتاب ہم، ان سب کی کتاب. کتاب کا تیری کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب. اب یہ جو ہے میری کتاب بڑا آبویس ہے. جب چھوٹا بچہ جو ہے کوئی چیز ضد کرتا ہے تو وہ ساؤنڈ کے ساتھ اس کو نکالتا ہے. میری کتاب ہے، میری چیز ہے، رونا ساتھ میں. تو یہ رونے والا یاد رکھ لیجئے. جب بھی کوئی چیز آپ کی ہوگی پرسنل تو اس کے نام کے آگے ای کھینچ دیجئے، وہ آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو رب آپ کا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ ربی، میرا رب. اب جو میرا رب ہے وہ آپ کی بات ہو رہی ہے جی، تو ربی میرا رب ہو گیا. قوم، میری قوم، تو کیا کہیں گے آپ؟ قومی، میری قوم، قومی میری قوم. میرا رسول کیا کہیں گے؟ رسولی، میرا رسول. ٹھیک. اچھا زیر کے ساتھ نہیں اینڈ ہوگا، یاد رکھیں. اگر آپ قوم کو لکھیں گے تو قاف واو میم اور پھر یا یہاں پر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بنے گا قومی. اور رسولی میں پھر یہاں بھی آئے گا رسولی، میرا رسول. ٹھیک. یوم میرا دن تو کیا بنے گا؟ یومی، میرا دن ہو گیا. عذاب، میرا عذاب، یہ قرآن میں بہت ملے گا. ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ عذابی، میرا عذاب. میری نفس، نفسی. ٹھیک. اچھا نفسی کہاں آتا ہے بتائیے؟ ہاں نفسی، نفسی کا عالم یعنی کہ میری نفس، میری نفس، میری جان، میری جان. ہاں اللہم آتی نفسی تقواہا. آتی مطلب ہم بنائیے اے اللہ مجھے میری نفس کو تقوی عطا فرمائیے. آمین. اور بتائیے ایک چیز میں سننا چاہ رہا ہوں. ابھی جن لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی وہ لوگ بتا دیں گے. بتائیے اس میں آپ نے پڑھا ہے نفسی. اچھا وہ چیز جسٹ سلام پھرنے سے پہلے کی ہے. ہاں بتائیے. اللہم انی ظلمت نفسی. انی یعنی اے اللہ بے شک میں نے ظلمت ظلم کیا، نفسی میری نفس پر ظلم کیا. ہم نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا، وہ ظلم ہمارے ہی لیے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنی نفس کے لیے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو اپنی نفس اسی کو اس کا تھا. تو یہ دیکھیے نفس سے بن جائے گا نفسی. ٹھیک. تو یہ ہو گیا ربی، قومی، رسولی، یومی، عذابی، نفسی. اب جو چیز ہماری ہے، جو چیز ہم سب کی ہے اس میں نا ایڈ کر دیجئے، نا. ٹھیک. تو کیا بن جائے گا؟ رب سے ربنا بن جائے گا، اے ہمارے رب. ربنا بھی بنے گا، ربنا بھی بنے گا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جتنی بھی دعا ہے یا تو ربی والی ہوگی دعا یا تو ربنا والی دعا ہوگی. ٹھیک. اچھا ربی کی جو اسپیلنگ ہے اس میں یا نہیں آتا، یاد رکھیں. ربی میں صرف ایسے لکھا رہے گا ربی. اور ربنا والے میں جو ہے دعا میں جو ہے ربنا آئے گا. تو ربنا کے اندر بھی ایک کوڈنگ ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب. جب بھی آپ دیکھیں ربنا تو اس کا ترجمہ ہوگا اے ہمارے رب. اس کے اندر پکار ہے، او مائی لارڈ، یا اے میرے رب، یا اے ہمارے رب. ٹھیک. تو جو ہے ربنا کے اندر ان بلٹ ہے. میوٹ کر لیں آپ لوگ، نہیں تو دوسروں کو پریشانی ہوگی. جب پوچھیں گے تو بتائیے گا. ٹھیک ہے. چلیے تو ایک جی. تو جو ہے ربی والے میں صرف زیر لگے گا، اور ربنا والے میں جو دعا آئے گی اس کے اندر اگر ربنا لکھا ہے تو او مائی لارڈ یا اے ہمارے رب، او آور لارڈ یا اے ہمارے رب آئے گا اس میں. ٹھیک ہے. تو ربنا آپ کو دعائی میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح سے جتنی بھی دعا ہے یا تو ربی ہوگی اے میرے رب یا اے ہمارے رب. تو ربنا ہو گیا. قوم کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہماری قوم، قومنا پیش لگا دیں، قومنا. ہمارا رسول، رسولنا. ٹھیک. رسولنا پیش لگا دیجئے. ہمارا دن، یومنا، ہمارا دن. ہمارا عذاب، عذابنا پیش کے ساتھ عذابنا. پھر ہم سب کی جانیں کیا کہیں گے؟ انفسنا. ٹھیک ہے. ربنا ظلمنا
अनफुसना। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 वर्ड आपके क्लियर हो गए। रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपनी जानों पर। ठीक है, रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो इस तरह से आप देखें ये अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं। और किताब और चीज़ें देखें, किताब, मेरी किताब, क्या कहेंगे? ई का साउंड लगा दें, किताबी, मेरी किताब होगी। मुझसे बाज, हालांकि जरूरी नहीं है कि ये वर्ड एग्जिस्ट करें, मुझसे बाज, बाजी। ठीक, हम में से बाज, बाजुना। आप कहें कि हम में से कुछ लोग उलमा हैं। ठीक है, मान लें कि 150 लोग कहीं गए और आपका कहना है कि हमारे अंदर कुछ लोग आलिम दीन हैं, तो आप कहेंगे बाजुना, हमारे अंदर कुछ क्या है? उलमाउ, बाजुना उलमाहु। तो अब समझ जाएगा सामने वाला कि आप में से कुछ लोग उलमा हैं, बाजुना उलमाउ। ठीक, हम में से कुछ लोग टीचर हैं, बाजुना मुदर्रसाउन, हम में से कुछ लोग टीचर हैं, दर्स देने वाले। फिर आपको कहना है कि हम में से बाज लोग ताजिर हैं, ठीक है, बिजनेसमैन है, तो आप कहेंगे बाजुना ताजिरुन, हम में से कुछ लोग ताजिरुन है या ताजिरून है, बहुत सारे हैं, तो बाजुना हो जाएगा। आयत, मेरी आयत, ये कुरान में बहुत मिलेगा, तो आयाती, मेरी आयतें, आयाती, अभी हमने देखा था पिछले। ठीक, और आयातुना भी हो जाएगा और आयातीना भी हो जाएगा। ठीक, उस पर भी मैं आता हूँ। मेरा नाम, क्या कहेंगे? मिस्मी। तो जो पहला सवाल था पिछली स्लाइड पे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हम लोग कहते थे मा इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? मा इस्मुक, या और फास्ट फॉर्म में कहते हैं मसमुख। ठीक है, मसमुख भी कहते हैं, मा इस्मुक भी कह सकते हैं, मा इस्मुक का। जवाब क्या होगा? इस और मीम को जो है या के साथ अपेंड करेंगे, इसमी, और अपना नाम, इसमी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। ठीक, फिर उसके बाद आप जोड़ सकते हैं मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो? अना मिन हिंदी, मैं इंडिया से हूँ। तो इस तरह से इंशाल्लाह आ जाएगा वो भी आगे जब हम लोग मिन और ऐना पढ़ेंगे। तो मा इस्मुक, व्हाट इज योर नेम? इसमी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला। नहीं याद रखना आपको, अपना नाम लिखना है। ठीक, इसमी फलाना फलानुन, जो हम लोग कहते हैं उर्दू में फलाना फलाना, ये अरबी का एक स्टैंडर्ड वर्ड है जिसको कहते हैं फलानुन। आपके सामने हदीस इंशाल्लाह लाऊंगा जिसमें फलानुन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जो हम लोग उर्दू में फलाना कहते हैं, वो अरबी का एक स्टैंडर्ड वर्ड है फलानुन। तो इसमी फलानुन, मेरा नाम फलाना है। आइए, बैत, मेरा घर, क्या कहेंगे? बैती, बैती, ता पर या लगा के, बैती, मेरा घर। हम सबका घर, क्या कहेंगे? बैतूना, हम सबका घर। मेरा दिन, मेरा मेरा दिन, दीनी। ठीक, लकुम दीनुकुम वलिय दीनी, जाके देखिए आयत, उसमें नून के नीचे जेर लगा है। लकुम दीनुकुम, तुम सब के लिए, तुम सबका दिन, वली, और मेरे लिए, दीनी, मेरा दिन। ठीक, हम सबका दिन, दीनूना, दीनूना। ठीक, तो अभी हम लोग एक चीज आपको और समझ में आई कि जब ये मेरा वाला आता है तो पेश नहीं लगाते, बाकी सबके एंड में आप सिंगल पेश लगा के अटैच कर दीजिए। ठीक है, सिंगल पेश सबके एंड में लगा दीजिए और हो जाए। जैसे रब्बुहु, रब का एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ था, आप देखिए गौर से, यहाँ पेश रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। ठीक, अच्छा, किताब को ले लेंगे तो क्या बनेगा? किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबुकुम, किताबी, किताबुना। ठीक, और क्या लेंगे? दीन ले लेंगे, दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनुकुम, दीनी। एक वर्ड और याद करें, अभी तक मर्द हजरात के सारे वर्ड आ गए। ये हा है हर, यानी उसका। ठीक है, उस मोन्नस का, उस फेमिनिन का, या उस लेडी का। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लेडीज हो वहां पर, क्योंकि उर्दू में भी आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे वर्ड जो है मैस्कुलिन भी होते हैं, फेमिनिन भी होते हैं। तो फेमिनिन जो भी वर्ड है उसका। तो रब्बुहा, तो इस केस में उसका रब, यानी हर लॉर्ड। ठीक, कौमुहा, उसकी कौम, यानी उस मुअन्नस की, उस फेमिनिन की या उस लेडी की कौम। रसूलुहा, उस रसूल की कौम, सॉरी वो उसका रसूल। यौमुहा, हर डे, उसका दिन। अजाबुहा, उस मुअन्नस का अजाब। फिर उसके बाद उस औरत की नफ्स, उस औरत की जान, तो आप क्या कहेंगे? नफ्सुहा। ठीक, नफ्सुहा, ये है सिंगल है, हर सिंगल है। ठीक है, नफ्सुहा, एक आदमी की कई कई सारी जान तो नहीं ना होती, एक ही नफ्स होती है, तो नफ्सुहा, उसकी नफ्स। इसी तरह से किताबुहा, बाजुहा, आयातुहा, इस्मुहा, यानी उस
बच्ची का उस लेडी का क्या नाम है, माँ इस्मुहा, ठीक, माँ इस्मुहा। देखें हा भी कुरान में बहुत मिलेगा, खास तौर से आयातुहा आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि किताब के साथ और आयत के साथ उसकी आयतें, तो आयातुहा मिलेगा। फिर उसके बाद बैतुहा, उस लेडी का घर या उस मुअन्नस का घर, दीनुहा, उस लेडी या उस मुअन्नस का दीन। आप सवाल करेंगे माँ दीनुहा, उसका दीन क्या है, क्या जवाब देंगे आप, माँ दीनुहा इसके साथ ऐड होगा, माँ दीनुहा, उसका दीन क्या है, आप कहेंगे दीनुहा, आंसर आप देंगे अल इस्लामू, ठीक, दीनुहा अल इस्लामू, उसका दीन इस्लाम है, ठीक। इस तरह से आप माँ के साथ क्वेश्चन लगा देंगे और फिर जो है यही वर्ड प्रोनाउन वाला, ये अटैच प्रोनाउन वाला यूज करते हुए उसका आंसर लगा देंगे, ठीक। तो ये जो है कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कहीं कुछ इशू अगर आ रहा हो। आप लोग इसकी जो है मैकेनिज्म समझ चुके हैं कि किस तरह से ये जो है अटैच प्रोनाउन अटैच होके उसकी निस्बत यानी उसका जो है पोजीशन या उसका रिलेशन बताएगा। अब हम लोग टुकड़े समझ गए, ये सेंटेंस के टुकड़े थे, किताबुना हमारी किताब। अब आपको कहना है कि हमारी किताब कुरान है, तो कैसे कहेंगे, किताबुना यानी हमारी किताब, ठीक है। आपको कहना हमारी किताब कुरान है, तो कहेंगे किताबुना। मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, किताबुना क्या कहेंगे, हाँ, किताबुना कुरानु या किताबुना अल कुरानु, हमारी किताब या जो है कुरान है। फिर आप कहें कि हमारा दीन क्या है, मा दीनी या मा दीनुना। देखिए मा दा या जेर दी और नून पर पेश नू और फिर ना, मा दीनुना, हमारा दीन क्या है। एक सवाल कोई बच्चा करता है, कई सारे बच्चे, कि हम सबका दीन क्या है, तो आप कहेंगे दी हमारा दीन इस्लाम है। तो आप इसी दीनुना को यहाँ लाएंगे कि दीनू ना, हमारा दीन क्या है, अल इस्लामु, अलिफ लाम अल हो गया और ये अलिफ इस्लाम के लिए इस्तेमाल होगा, इस्लाम, और ये खड़ा जबर इस्लामू, ठीक। और ये अल का अलिफ का जबर चला जाता है जब उससे पहले कोई वर्ड होता है, तो ये जो है अल इस्लामु दीनू। अब पढ़ेंगे हम लोग दीनू नल इस्लामु, हमारा दीन इस्लाम है, ठीक। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे सेंटेंस बनेंगे। आइए कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं जो बड़े जो है काम में आएंगे आपको। तो एक तरफ जो है वर्ड लिखे हुए हैं, रब्बुन कौमु रसूलुन, ठीक, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनु लिखा है। और जो हम लोगों ने अटैच पढ़ा है ये है हु हुम का कुम ईना और हा को भी ऐड कर लीजिए यहाँ पर। अब इसको पहले लिखिए हुआ और इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, क्या बन गया, हुआ रब्बुहु, ठीक। वो हुआ क्या बन गया, वो रब्बुहु उसका रब है, वो उसका रब है, ठीक है। हुआ रब्बुहु वो उसका रब है। फिर आइए हुआ रब्बुहुम वो उन सब का रब है, हुआ का मतलब वो है और रब्बुहुम उन सब का रब है। हुआ रब्बु का वो तुम्हारा रब है। अब अल्लाह के लिए कह दें हुआ रब्बु का वो तुम्हारा रब है, वह हुआ रब्बी और वो मेरा भी रब है, वह हुआ रब्बुना और वो हम सबका रब है, ठीक। वह हुआ रब्बुकुम और वो तुम सबका रब है, ठीक। तो इस तरह से देखें एक ही सेंटेंस में दोनों प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है। ये है डिटैच वाला जो अलग रहता है, और ये है अटैच वाला जो इसके साथ अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। तो हुआ रब्बुहु वो, इसका मायने हो जाएगा वो, रब्बुहु उसका रब, वो उसका रब, और है जो है अरबी में फ्री में आ जाता है, इसके लिए लिखना नहीं पड़ता है, हुआ रब्बुहु वो उसका रब है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रसूल, वो हम सब का रसूल है या वो हम सब के रसूल हैं, तो वो के लिए आप लाएंगे हुआ, और हम सब का रसूल क्या से लाएंगे, रसूलूना, ठीक, रसूलूना। तो आप कहेंगे कि हुआ रसूलूना मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मतलब होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो आप कहेंगे हुआ रसूलूना वो हमारे रसूल हैं, या वो हुआ रसूलुल्लाही वो अल्लाह के रसूल हैं। तो हमारे रसूल इस मैटर में कि वो हम तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल इस कंटेक्स्ट में कि वो अल्लाह के पास से उन्हीं का पैगाम लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि अंता आप हमारे रब, आप मेरे रब हैं। बताइए क्या बनेगा इसका, आप मेरे रब हैं। तो पहले इस कॉलम से बताएं आपके लिए कौन कहाँ सर्किल मारा जाए, हुआ पे, हुम पे, अंता, अंतुम, अना, नानू, कहाँ मारूं आपके लिए, कहाँ सर्किल बनाया जाए।
अंता पे हम लिख लेंगे, ठीक, आप हो गया। मेरे रब, तो उसका रब उन सब का रब, तेरा रब तुम सब का रब, ई मेरा रब, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आप मेरे रब हैं, अंता रब्बी, आप मेरे रब हैं, अंता रब्बी, देखें दुआ में मिल जाएगा, अंता रब्बी। आप हम सब के रब हैं, फिर क्या कहेंगे, अंता रब्बुना, आप हम सब के रब हैं। आप जो है उन सब के रब हैं, तो अंता रब्बुहुम, आप उन सब के रब हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस, अभी तक एक सेंटेंस हम लोग ये पढ़ चुके थे, हुआ मुस्लिम हुम मुस्लिमून, आप मुसलमान हैं आप सब मुसलमान हैं, अंता मुस्लिम अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम नहनु मुस्लिमून। तो ये सेंटेंस का जो है फ्रेम हम लोगों ने एक पढ़ा था। आज हम लोगों ने दूसरा सेंटेंस का जो है तरीका देखा कि किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। हमारा मकसद सेंटेंस बनाना नहीं है, हम वो सेंटेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कुरान के अंदर कसरत से आए हुए हैं। तो यहाँ तक जो है आज की क्लास थी। अब आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज का सब चीज़ ला रहा हूँ मैं, ये कोई पढ़ना नहीं है आपको, बस जनरल नॉलेज के लिए देखिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हु हुम काकुम ई ना हा, यही आपको याद करना है, हु हुम काकुम ई ना हा, यही पढ़ा है साथ। तो ये असल में जो अरबी जो है लैंग्वेज है, जो अरबी ग्रामर है, उसमें सात ही नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, हु हुमा हुम, उसका, हुमा उन दोनों का, और हुम उन सब का, हु हुमा हुम, ठीक। फिर आता है का कुमा कुम, तेरा तुम सब तुम दोनों का, कुम तुम सब का, ठीक। फिर हा हुमा हुन्ना, हा उस औरत का, हुमा तुम उन दोनों औरतों का, और हुन्ना उन सब औरतों का, जो भी चीज समान लिखना है। फिर की कुमा कुम, की लगेगा तुम एक औरत का, जैसे हम कहें किताबू की, यानी मैं किसी जो है लेडी से मुखातिब करके कहूंगा कि आपकी किताब, तो कहूंगा किताबू की, ठीक है। आप देखें सूर्य मरियम में ध्यान से देखिएगा, उसमें की करके बहुत आया है, किताबू की, ठीक। कुमा तुम दोनों औरतों का, फिर कुन्ना आप सब औरतों का, फिर ई और ना ये कॉमन है। तो इसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, ये पूरी जो आपकी स्टैंडर्ड अरबिक है, उसके अंदर ये अटैच प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, हु हुमा हुम, का कुमा कुम, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, और ई ना। तो इसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया हु हुम का कुम ई ना और हा कहाँ पर है, यहाँ है। तो आउट ऑफ 14, 14 है ये, उसमें से हम लोगों ने 7 पढ़ लिए। इंशाल्लाह आपको बाकी भी याद रहेंगे, जैसे रब्बुहुमा व इज़नादा रब्बुहुमा, जब उन दोनों के रब ने उनको जो है पुकारा, जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में आवाज़ दी है, तो ये आया व इज़नादा रब्बुहुमा, ठीक। जैसे रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, ठीक। तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि कुरान में हव्वा अलैहिस्सलाम का कहाँ जिक्र है, तो हुमा के अंदर, कुमा के अंदर ये दोनों का जिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से प्रोनाउन में उनका जिक्र आ जाता है। तो यहीं पर हम लोग क्लास एंड करेंगे, 10 भी बज चुके हैं, और जो है इंशाल्लाह हदीस हम लोग आगे देखेंगे अगली क्लास में। तो इसकी आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो वर्कबुक दी हुई है, वर्कबुक भी मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको किस चैप्टर में जाना है।